कृष्ण नाम रूप गुण गोविंद राधे। कृष्ण नाम रूप गुण गोविंद राधे। लीला धाम जान में ही मन को लगा दे। कुल जमा टोटल 6 चीजें। राधा कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, जन माने संत, ये 6 चीजें हैं। तो इसमें 2 चीज तो रूप वाली है, भगवान और भक्त, ये तो साकार है। आपको ध्यान करने में अधिक सुविधा होगी। भगवान का रूप बनाओ जैसे मनुष्य का होता है, और महापुरुष तो मनुष्य है ही है, गुरु तो है ही है आपके समान शरीर वाला, और बाकी जो है वो निराकार है। यानी हाथ पैर आंख मुंह कान से सब नहीं है उसके। भगवान का नाम है और रूप भी वही है, निराकार, आपको दिखाई तो पड़ेंगे नहीं भगवान। गुण है, लीलाएं हैं, ये सब ध्यान करनी पड़ेंगी मन से। तो साक्षात आपको मिलने वाला तो एक है, जन, महापुरुष, और बाकी सब 5 का आपको मन से ध्यान करना है। जैसे नाम लो तो नामी का ध्यान करो, गुण गाओ तो गुणी का ध्यान करो, लीला गाओ तो लीलाधारी का ध्यान करो, धाम का गाओ या ध्याओ तो धाम वाले का ध्यान करो। यानी भगवान को साथ रखना है बाकी में, नाम में, रूप में, गुण में, लीला में। तो एक प्रत्यक्ष है केवल आपको जो मिलता है वो महापुरुष है, भक्त है। उसका स्थान सबसे ऊंचा इसीलिए माना गया है कि उससे हमको लाभ मिलता है। भगवान सर्वव्यापक है, सुनते हैं। भगवान अंदर बैठा है, सुनते हैं, अनुभव में तो नहीं आया कभी। इसलिए माने कैसे? नहीं मानते। जितने संसार में भगवत प्राप्ति के पहले वाले जीव हैं, वो कहां मानते हैं कि भगवान अंदर बैठे हैं?
मानने का मतलब रियलाइज करना, महसूस करना। अंदर बैठे हैं, किसी को 1 अरब का हीरा मिल जाए, कोहनूर हीरा मिल जाए हाथ में, मेरे बराबर कौन है। और भगवान अंदर बैठा है और ये फीलिंग नहीं हो रही है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वशक्तिमान भगवान अंदर बैठा है, हमारे अंदर बैठा है, ये फीलिंग नहीं है। तो ये तो मन से ही बनाना पड़ता है सब, बार 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 बार। लेकिन भक्त तो प्रत्यक्ष मिलता है, उसका दर्शन भी मिलता है, स्पर्श भी मिलता है, प्यार भी मिलता है, प्रवचन भी मिलता है, सबसे बड़ी बात तत्व ज्ञान मिलता है। हम कौन हैं? हम कौन हैं? यही तो सारी गड़बड़ है। हम भगवान के दास हैं, आत्मा है, ये हम नहीं जानते थे। ये हमको बता दिया महापुरुष ने कि तुम भगवान के दास हो, सूक्ष्म दिव्य चिन्मय अंश हो। ये शरीर तो नश्वर है, तुम्हारा है, तुम नहीं हो शरीर। तुम संसार में इसलिए मानव देह पाए हो, भगवान की भक्ति करो, और कोई पर्पस नहीं है इस शरीर का। पेट पाल लिया सारे जीवन और 1 अरब कमा लिया, इसलिए आए हो तुम। और जो कमाया 1 अरब हो तो यही रहेगा। बिल गेट्स से पूछो, तुमको पता है कि तुम जाओगे नंगे भी नहीं, नंगे आए थे, नंगे भी नहीं जाओगे। मनुष्य पैदा होता है नंगा ना, मां के पेट से शरीर लेकर, वो शरीर भी नहीं जाएगा। भगवान कहते हैं अगर शरीर ले जाने की परमिशन दे देंगे तो ये शरीर में हीरे जवाहरात सब भर के ले जाएगा, दुनिया खाली हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं देख, मैंने तुझको मां के पेट में शरीर दिया है, हाँ महाराज, भजन करने को, हाँ। अब तूने सारे शरीर से पूरे जीवन भजन किया या नहीं किया, ये तेरे ऊपर है। अब तेरा टाइम खत्म हो गया। जैसे किसी विद्यार्थी को 3 घंटे का समय दिया जाता है, पेपर हल करो। अब 3 घंटा हो गया, घंटी बज गई, एक कॉपी जमा करो। साहब 1 मिनट, नो टाइम हो गया, अब नहीं। तो फिर हम जाएं? ना, शरीर ते हमने दिया है ना, इसको यहीं छोड़ जा, अब तू जा, अब तू जा। और जो जो कुछ तूने अच्छा बुरा किया है वो ले जा, वो न छोड़ जाना, यहां साथ ले जा, ले जाना पड़ेगा। तो एक महापुरुष है जिससे हमारा काम बनेगा और कोई चारा नहीं। शास्त्र वेद है, वो समझ में कैसे आएंगे अपने आप पढ़ने से, वो भी महापुरुष समझाएगा। और फिर इतने लंबे चौड़े शास्त्र वेद है कि हजारों वर्ष में भी हम पढ़ नहीं सकते, समझने की बात तो बहुत दूर की है। खाली पुराण महाभारत 4 लाख श्लोक हैं। एक किताब में, एक बुक में 1 लाख श्लोक महाभारत।
फिर वेदांत, न्याय, सांख्य, मीमांसा, पातंजलि, वैशेषिक, 6 शास्त्र, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद, फिर मनुस्मृति, पराशर स्मृति, भरद्वाज स्मृति, 200 स्मृतियां, इतने ग्रंथों का अंबार। और उम्र क्या है हमारी, बहुत बहुत जिएंगे 100 वर्ष। ये तो पढ़ने का हुआ, समझने का वो तो असंभव है। और उलझ जाओगे, जितना पढ़ोगे उतने उलझोगे। क्यों? एक ये कहता है, एक वो कहता है, एक वो कहता है। छमत विमत न पुराण मत एक मत, श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना। सब अलग अलग बोलते हैं, 6 दर्शन, वेदांत वगैरह। तो हम कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। ये तो महापुरुष का कमाल है कि सबका सार निकाल कर थोड़े में हमको बोध करा देता है। देखो भाई, तुमको ये करना है, क्यों, इसलिए, कैसे, ऐसे। बस हमारा काम बन गया। हमको प्रवचन तो देना नहीं है, न किसी को समझाना है। हम समझ गए, हो गया। बस अपना आप चले, रास्ता मालूम हो गया, चलो। अब चलने से रास्ता पूरा होगा, रास्ता मालूम होने से रास्ता पूरा नहीं होगा। कोई पाक शास्त्र की पुस्तक रट ले, रसगुल्ला कैसे बनता है, पेड़ा कैसे बनता है, हलवा कैसे बनता है, और परीक्षा दे आवे थियरी में, और बनाना नहीं आता। अगर बनाना भी आता है तो खाता नहीं, तो वो नॉलेज किस काम की? भूखा मर जाएगा 10 दिन में। तो ऐसे ही तत्व ज्ञान अपने आप नहीं होगा, वो महापुरुष कराएगा। इसलिए सबसे पहला स्थान महापुरुष का। महापुरुष और भगवान में भेद नहीं है, लेकिन ये भेद है कि भगवान पहले आके हमको नहीं समझाएगा कि भगवान क्या है, तुम क्या हो, तुमको करना क्या है। ये सब काम संत करेगा, भगवान का महापुरुष भक्त करेगा। इसलिए उसका स्थान सबसे पहले है। और भगवान ने अपने को नंबर 2 रखा है कि देखो, तुम चाहे केवल गुरु की भक्ति कर लो, मेरे भक्त की भक्ति कर लो, और चाहे भक्त की और मेरा नंबर 2। बैंक में जो रुपया जमा करते हैं आप लोग, तो जिसका रुपया होता है उसका ऊपर नाम रहता है, नंबर 1, और वो जिसको देना चाहे उसका नंबर 2 रख दे कि हमारे मरने के बाद इसको मिल जाएगा। तो भगवान कहते हैं भक्त का नंबर 1। उसने तुमको हमारा रहस्य बताया, अज्ञान से हटाया। तो ये कुल 6 चीजें हैं हमारे पास, और एक एक चीज अनंत अनंत मात्रा की। चाहे जहां मन लगावे हम, अनंत नाम है भगवान के। जो नाम जिसको अच्छा लगे, राधे जू, श्यामा जू, किशोरी जू, चाहे जो बोलो, और श्याम सुंदर, दामोदर, माधव, गोविंद, जो अच्छा लगे। किसी में छोटे बड़े की बात नहीं है। और संस्कृत नाम भी हो ना हो, अपनी भाषा में लो। अरे यशोदा मैया ने कभी नहीं कहा हे कृष्ण, ए कनुआ इधर आ। एक कनुआ नाम कौन सी भाषा में है? ओ लाला, ये लाला कौन संस्कृत शब्द है? कुछ नहीं।
जैसे आप लोग बोलते हैं अपने बच्चे को पप्पू, अब आपने नाम रख दिया, ऐसे पप्पू शब्द का अर्थ कुछ नहीं है, आप रख लेते। तो भगवान का कोई नाम लो, कोई रूप ध्यान करो, कोई गुण गाओ, वो सब एक बात है, लेकिन मन इसी के अंदर रहे।